हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में, जो क्लास 9th का चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन से। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस पर हीट अप्लाई करनी पड़ती है, मींस टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है और उसका प्रेशर चेंज करना पड़ता है, तभी उसकी स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। जैसा हमने पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी जो है टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़ता है। सो आगे पढ़ते हैं। कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसके कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी देखेंगे किस तरह से जो है वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस टू वेपर। अगर हम वाटर को बिना कवर किए रख देंगे तो वो धीरे धीरे से इवेपोरेट हो जाएगा, मीन्स वो लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट में मतलब गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो वेट क्लोथ्स ड्राई अप। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हम गीले कपड़े हैं अगर उन्हें रख दें तो वो अपने आप ही इवेपोरेट सूख जाते हैं। ठीक है। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स। तो इस स्टेट में जो मतलब इस टाइम पे क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जैसा कि हमने डिफरेंस में देखा था कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट पर नहीं रहते, वो रुके नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, मीन्स फिक्स रहते हैं एक जगह पे। सो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. तो surface पे क्या होता है कि जो liquid के जो particles की kinetic energy होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो it is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. तो इसी kinetic energy की वजह से जो particles होते हैं, जो liquid के particles होते हैं, वो उस energy मतलब जो energy उसके अंदर होती है उसकी वजह से वो फोर्स लगाती है और उसके पार्टिकल्स जो है वो और ज़्यादा जो है कंटिन्यूसली मूव करने लगते हैं और वो जल्दी से क्या है अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, मीन्स वेपर मीन्स गैस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यहाँ से जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है इवेपोरेशन की। तो डेफिनेशन ये होती है कि एक ये फिनोमिना होता है जिसमें लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट मीन्स गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है एट एनी टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर डिफाइन नहीं होता। ठीक है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और वो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से वो कुछ कम टेम्परेचर होता है इवेपोरेशन में। तो हम आगे जो है इसका डिफरेंस पढ़ेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन का। तो अभी यहाँ से एक पॉइंट बॉइलिंग और इवेपोरेशन का बन के आया है कि जो बॉइलिंग होता है वहाँ पर टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है। और इवेपोरेशन में कोई भी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। सो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये मैं एग्जांपल के साथ अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इससे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अ फैन। ठीक है। एक 5 ml जो हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लिया उसको विंडो के पास रख दो जहाँ से हवा आती रहे, या फिर फैन के नीचे रख दो। सो टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर विंडो और अ फैन। मतलब वो कह रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब आपको पता ही है किस तरह की शेप होती है, और एक चाइना डिश मीन्स एक खुली कटोरी में। ठीक है। इसके बाद है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें ली हैं, एक कपबोर्ड शेल्फ में रखना है, एक चाइना डिश में रखना है और एक टेस्ट ट्यूब में पानी को रखना है। तो वो कह रहे हैं रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, कि उस टाइम पे रूम टेम्परेचर क्या है। नाउ रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब देखना है कि कितना टाइम लगा, कि तीनों में किस में कम टाइम लगा, किस में ज्यादा टाइम लगा इवेपोरेट होने में, तो हमें रिकॉर्ड करना है सब। तो रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब वो कह रहे हैं एक तो नॉर्मल टेम्परेचर पे देखना है जब रेन नहीं हो रही, एक उस टाइम पे देखना है जब रेनी डे है तब देखना है कि किस तरह से इवेपोरेशन हुआ है। सो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इनका इफेक्ट जो है इवेपोरेशन पे पड़ता है। So you must have observed that the rate of evaporation increases with
एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो जो यहाँ पर इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो यहाँ पर एग्जांपल अभी देखते हैं कि एक बार इससे पहले पढ़ लेते हैं कि वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। अब सरफेस फिनोमिना क्या है, बिकॉज जो इवेपोरेशन है वो किस में होती है, लिक्विड्स में होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस पे जो है काइनेटिक एनर्जी मोर होती है, उससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। सो इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, वो जल्दी होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि जब भी आप जो है क्लोथ्स को सुखाते हैं, तो अगर हम उन क्लोथ्स को एक साथ रख दें इकट्ठा, तो वो क्या जल्दी सूखेंगे कि या हम खुला खुला करके उसे रस्सी पर जो हैंग करके सुखाते हैं वो जल्दी सूखेंगे। तो क्या होगा कि जब हम ज़्यादा सरफेस एरिया लेंगे तो वो जल्दी से क्लोथ्स सूख जाएंगे। ठीक है, तो वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना जो इवेपोरेशन उतना जल्दी होगा जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो अब यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो इस पॉइंट को पढ़ते हैं हम डिटेल में। सो विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर स्टेट, मींस गैसियस स्टेट में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होता है। सो नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले हमें ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए क्या होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है, मतलब चिपचिपाहट। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और तुम ये भी कह सकते हो मॉइस्चर। सो नेक्स्ट इज द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। मतलब है कि अगर जो ह्यूमिडिटी मतलब अगर कम होएगी तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है मतलब इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होगा, अगर ह्यूमिडिटी जो है कम होएगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी नहीं होता, उससे इवेपोरेशन स्लो होता है। बिकॉज जो एटमॉस्फेयर में है वो मॉइस्चर ज़्यादा होता है और मॉइस्चर की वजह से इतना जल्दी नहीं होता इवेपोरेशन होना। पर एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। तो विंड स्पीड का मतलब क्या होता है कि हवा जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होना। तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लो हवा ज़्यादा तेज चल रही है तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, सो विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, द डिक्रीजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। तो मतलब ये है कि जो इवेपोरेशन है वो बहुत जल्दी होता है। अगर हम जो है विंड की स्पीड जो ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर था कि जब हम इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। उसी तरह से जो टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। और नेक्स्ट पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इज विंड स्पीड। ठीक है, सो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो किस तरह से जो है इवेपोरेशन कोज करता है कूलिंग। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ठीक है, हम किसी भी वेसल में, किसी भी कटोरी में, किसी भी बाउल में अगर हम लिक्विड को रख देते हैं तो वो धीरे धीरे से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक तो इवेपोरेट हो रहे होते हैं। तो इवेपोरेट जब हो रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से ले रहे होते हैं। जो एनर्जी वो लॉस कर रहे होते हैं इवेपोरेशन के टाइम पे, तो वही सेम एनर्जी वो क्या करते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर से जो है वो गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो मतलब वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन के टाइम पे अपनी लूज कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, उसी तरह से वो क्या कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो गेन भी कर रहे होते हैं एनर्जी। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, मतलब कि नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। तो क्या होता है, जब हम अपने हाथ के ऊपर क्या करते हैं, अपनी पाम पे अगर हम थोड़ा सा भी नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो क्या होता है, तो इसका मतलब है द पार्टिकल्स गेन एनर्जी
फ्रॉम योर पाम, ठीक है, आपकी पाम से पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है, और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग पाम टू फील कूल, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या लगता है कि हमारे हाथ पे ठंडा फील होता है। इसके बाद है आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। अब इसका मतलब ये है कि जब भी अगर मान लो बहुत गर्मी का दिन है तो जो लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने घर के बाहर पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा कूल फील होता है, ठीक है। इसके बाद है कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग इज ड्यू टू द इवेपोरेशन। तो इसके कुछ और एग्जांपल हम डेली लाइफ के देख लेते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो क्या होता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और द बॉडी सर्फेस एंड चेंज इनटू वेपर। तो पार्टिकल्स क्या होता है, सरफेस से ज़्यादा एनर्जी ले रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस में मैंने बताया आपको कि जो स्टेट है वो बहुत जल्दी से कन्वर्ट होती है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है सरफेस में बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड में। तो क्या होता है कि जो लिक्विड है अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं वेपर्स में। सो द हीट एनर्जी equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। तो इसका मतलब है जो हीट एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, और वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, हमारी बॉडी से, ठीक है। सो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। तो क्या होता है, कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, अच्छा एब्जॉर्बर होता है किसका, वाटर का, जिससे हमें क्या होता है कि वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन, और उसके बाद हमें क्या होता है, इवेपोरेशन इजीली हो जाता है और हमें कूल फील होता है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अगर हम पानी जो ठंडा लेते हैं या फिर बर्फ वाला पानी लेते हैं या उसके अंदर आइस है, तो बाहर जो है वो पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है। सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक ग्लास में हमने आइस कोल्ड वाटर लिया। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो कुछ देर में हमें क्या होता है, टम्बलर के बाहर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। सो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो जो कोल्ड ग्लास जो हमने पानी का लिया है उसके साथ अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो क्या होता है कि अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। और हमारे को जो वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह दिख रहे होते हैं वो एक्चुअल में वही होते हैं जो जिन्होंने अपनी एनर्जी लूज किया और जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। सो इसके बाद क्वेश्चंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से इवेपोरेशन होता है और कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।